हेलो व्यूअर्स, आद्रा डिवीजन द्वारा प्रस्तुत एक्सीडेंट केस स्टडी के इस 5वें वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बोकारो के आउटवार्ड यार्ड में हुए एक डिरेलमेंट की घटना के बारे में बातचीत करेंगे। यह घटना दिनांक 13 मई 2021 को बोकारो के आउटवार्ड यार्ड में हुई थी। बोकारो स्टेशन आद्रा डिवीजन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इस स्टेशन की एक ओर राधागांव स्टेशन स्थित है और दूसरी ओर तुक्काडी स्टेशन स्थित है। बोकारो शहर में स्टील अथॉरिटी इंडिया ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक स्टील प्लांट स्थित है, जिसको हम BSL के नाम से जानते हैं, बोकारो स्टील प्लांट। इस स्टील प्लांट में का बड़े पैमाने पर स्टील का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए कच्चे माल की ढुलाई तथा तैयार माल की ढुलाई के लिए काफी संख्या में मालगाड़ियों की आवाजाही बोकारो में होती है। इस काम को करने के लिए बोकारो के यार्डों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उनमें से एक यार्ड है बोकारो का आउटवार्ड यार्ड। तो बोकारो के आउटवार्ड यार्ड में दिनांक 13 मई 2021 को एक शंटिंग की प्रक्रिया की जा रही थी रात के लगभग 9 बजे, जिसमें यह घटना हुई है। आइए थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं कि इस प्रकार की शंटिंग बड़े बड़े यार्डों में क्यों की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे के सवारी डब्बों एवं मालगाड़ी के डब्बों का रख रखाव का काम रेलवे के कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट यानी C&W डिपार्टमेंट को दिया गया है। यह विभाग जो है हर एक मालगाड़ी के डब्बे के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसको हम BPC के नाम से जानते हैं। यह प्रमाण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है, जिसमें यह बात सुनिश्चित होती है कि उतनी अवधि तक वो वाहन, वो सवारी डब्बा, वो मालगाड़ी का डब्बा समुचित सही तरीके से काम करने के लिए उपयुक्त है। तो यह अवधि खत्म हो जाने के बाद C&W विभाग के कर्मचारी उस संबंधित वैगन की जांच पड़ताल करते हैं। तो उसमें से कुछ गाड़ियों को चलने के योग्य नहीं माना जाता है। तो ऐसे वाहनों को सिक वैगन के नाम से जाना जाता है। ये सिक वैगन कर दिए जाते हैं, जिनको मरम्मत के लिए रखरखाव के डिपो में यानी सिक लाइन डिपो में भेज दिया जाता है। इसके अलावा मालगाड़ी के जो डब्बे परिचालन के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, उन्हें फिट वैगन कहा जाता है। तो ऐसे डब्बों को गाड़ी में लगाकर आगे ढुलाई के लिए भेज दिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि एक मालगाड़ी में कई डब्बे होते हैं, जो उस डब्बे के प्रकार पर निश्चित करता है। जैसे BCN वैगन होगा तो 42 होगा, N बॉक्स होगा तो 59 होगा। तो इस प्रकार से जब उसमें कुछ गाड़ियां सिक मार्क कर दी जाती हैं, तो उन सिक गाड़ियों को इस मालगाड़ी से निकालकर किसी दूसरी लाइन में हम जमा करते हैं और इसकी एक गाड़ी बनाकर हम आगे सिक लाइन में उसको भेज देते हैं, ताकि वहां उसकी मरम्मत की जाए। मरम्मत करने के बाद उसको फिर से वजन ढुलाई के काम में इस्तेमाल किया जा सके। तो इस सिक को काट करके फिट को लगाने की ये सारी जो प्रक्रिया होती है, उसमें कई शंटिंग इन्वॉल्व होता है। तो इसी प्रकार का एक शंटिंग हमारे बोकारो स्टेशन के आउटवार्ड यार्ड में दिनांक 13 मई 2021 को किया जा रहा था। आउटवार्ड यार्ड के जो लाइन है, उसमें जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, इनका संचालन D केबिन के द्वारा किया जाता है। तो उस दिन दिनांक 13 मई 2021 को आउटवार्ड यार्ड में एक प्रोग्राम किया गया कि लाइन नंबर 9 में एक फिट गाड़ी का फॉर्मेशन करना है, जिसके लिए लाइन नंबर 8 से कुछ गाड़ियों को उठा करके उसमें से सिक वैगन्स को लाइन नंबर 8 में रखा जाएगा और फिट वैगन्स को लाइन नंबर 9 में रखा जाएगा। ये प्रोग्राम किया गया।
तो सिक वैगन्स को में से 18 गाड़ियां सिक वैगन इसमें से 18 गाड़ियां लेकर के आगे तो राधा गांव एंड में इसको उठाया गया और उठा करके पीछे लाइन नंबर 9 में रखने का प्रोग्राम किया गया। तो 18 वैगन जब लाइन नंबर 8 से उठाए गए तब हुआ यह है कि 18वां वैगन जो है वो इस पॉइंट के इस तरफ ही रह गया और 17 वैगन जो हैं पॉइंट के इधर चले आए हैं। लेकिन इस बात पर केबिन के स्टाफ का नजर नहीं गया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यह मान लिया कि पूरे के पूरे वैगन्स जो हैं, पूरी गाड़ी इस पॉइंट को क्लियर होकर के चली गई है और उन्होंने पॉइंट को फिर से लाइन नंबर 9 की तरफ सेट कर दिया और इंजन को गाड़ी को पुश करने के लिए कहा। अभी इंजन के लोको पायलट को जब इशारा मिला है कि मैं अपनी गाड़ी को पुश कर सकता हूं, तो उन्होंने गाड़ी को पुश करना शुरू किया। जबकि यहां पर वस्तुस्थिति यह है कि 18वां वैगन अभी भी लाइन नंबर 8 में खड़ा है और 17 वैगन इधर से इंजन ने पुश करना शुरू किया है। तो अगर अब ये गाड़ी इस लाइन नंबर 9 में जाएगी तो इस दोनों के बीच में जो कपलिंग है उस पर खिंचाव होगा। इस खिंचाव की वजह से ये 18वां वैगन जो है यहाँ पर इस पॉइंट के पास डिरेल हो गया। तो ये घटना दिनांक 13 मई 2021 को बोकारो के आउटवार्ड यार्ड में हुई डिरेलमेंट की घटना। इसकी ज्वाइंट फाइंडिंग के लिए ज्वाइंट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर्स जो सुपरवाइजर हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने यह पाया है कि अंडर मूविंग व्हीकल्स के मूविंग जो गाड़ी चल रही है उसके नीचे ही पॉइंट का परिचालन कर दिया गया, जिसकी वजह से यह डिरेलमेंट की घटना हुई है। और इसके लिए डी केबिन के ऑन ड्यूटी यार्ड मास्टर तथा ऑन ड्यूटी सीएलएम को इस घटना के लिए दोषी पाया गया। तो इस तरह की घटना की एक मूल वजह जो समझ में आती है वह है कि कोई कर्मचारी अगर किसी यार्ड में काफी दिन से एक ही जगह पर काम कर रहा है और प्रत्येक दिन वो कई तरह के शर्टिंग कराते हैं, तो ऐसा करते करते उनके अंदर एक अति आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के मैं करते रह सकता हूं और इसमें मुझे कोई गलती नहीं होगी। इस तरह का अति आत्मविश्वास ही इन दुर्घटनाओं का कारण होता है, जैसा जो इस घटना में हुआ है। शंटिंग करने की सही प्रक्रिया का पालन धीरे धीरे ऐसे लोग करना छोड़ देते हैं। सही प्रक्रिया यह होती है कि जैसे ही कुछ जो गाड़ी लेकर के आगे गए हैं पॉइंट के आगे, तो यहाँ पर एक स्टाफ को, एक कर्मचारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सारी गाड़ियां इस पॉइंट को क्लियर करके खड़ी हो गई और उसके बाद वहां उस स्टाफ द्वारा एक रेड हैंड सिग्नल दिखाया जाना चाहिए। एक रेड हैंड सिग्नल उन्हें दिखाया जाने के बाद ही यह सुनिश्चित होगा केबिन को कि सारी गाड़ियां पॉइंट को क्लियर करके खड़ी हो गई हैं। इसके बाद ही पॉइंट को सही तरीके से सेट करने के बाद, इसको क्लैंप एंड पैडलॉक करने के बाद केबिन के द्वारा स्टाफ को ग्रीन सिग्नल दिया जाना चाहिए और स्टाफ को भी यह ग्रीन सिग्नल केबिन को दिया जाना चाहिए कि मैं अब तैयार हूं गाड़ी को मूवमेंट कराने के लिए। यह सही प्रक्रिया शंटिंग में पालन की जानी चाहिए। इन प्रक्रियाओं का पालन न करने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं यार्डों में होती रहती हैं। इसीलिए मैं यह सबसे कहता हूं कि आप जब भी शंटिंग कराएं, खास करके नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट के समय, संबंधित पॉइंट को अच्छी तरह जांच लें, उन्हें क्लैंप एंड पैडलॉक कर दें, उसके बाद ही आगे की मूवमेंट आप शुरू करें। अगर इस प्रकार हम सावधानी पूर्वक शंटिंग कराएंगे तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति फिर से नहीं होगी। धन्यवाद। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।